सबको वो जरूरी है. Everybody should have that personal encounter with Jesus. So जैसे मैं बढ़ती गई, I think मैंने ये देखा कि मैंने अपने लाइफ में रिजेक्शन को फेस किया. दूसरों के रिजेक्शन से ज्यादा वर्स्ट रिजेक्शन होता है हम अपने आप को रिजेक्ट करना, सेल्फ रिजेक्शन. दूसरे रिजेक्ट करते हैं वो ठीक है, पर जब हम अपने आप को रिजेक्ट करते हैं वो और भी वर्स्ट होता है. सो मैंने ये देखा कि जब मैं स्कूल में थी और मैं गाना चाहती थी, मैं अपने टैलेंट को दिखाना चाहती थी कि मेरे अंदर भी मैं भी गा सकती हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, पर मुझे कभी वो मौका नहीं मिला तो भी एकदम बैकग्राउंड पीछे. मैंने ये नोटिस किया कि मेरे साथ ऑडिशंस लिया जाता और मुझे गाने के लिए कहा जाता और किसी और को गाने के लिए कहा जाता और टीचर कहती कि आप हटो, यू गो बिहाइंड एंड लेट हर बी इन फ्रंट. सो आई यूज्ड टू बी ऑलवेज at the back side. So I felt that somewhere people were rejecting me for my face color. So maybe I am dark, that is why nobody wants me in the front row. ऐसा कुछ ऐसा लगा मुझे. And जाने दो, लोग ने रिजेक्ट किया वो अलग बात है, पर मैं अपने आप को खुद रिजेक्ट करना, when you reject yourself, that's when you are saying that Lord, you didn't make me the way I should be. You are actually questioning God's creation when you reject yourself. So मैंने शायद अपने आप को रिजेक्ट किया और मैं अपने आप के लिए सेल्फ पिटी था मुझे, मैं ऐसी हूँ, मुझे कोई अपनाते नहीं है, ये वो और एंड ऐसा हुआ कि क्योंकि मैंने कहा कि मैं एक पास्टर की बेटी भी हूँ, सो पास्टर के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर सभी का मतलब नजरें बनी रहती है कि वो क्या करते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो क्या पहनते हैं, वो किससे बात करते हैं. People are always watching you and people are judgmental on like everything that you do, they will judge you. So मेरे ऊपर भी ऐसे बहुत सारे जजमेंट हुए कि ये ऐसी है, ये ऐसे है, ये करती है, ये वो करती है. तो कहीं ना कहीं मुझे घुटन सा हो गया था. आई वॉज फीलिंग सफोकेटेड कि क्या करूं, क्या करने से लोग मुझ पर खुश होंगे या मुझे एक्सेप्ट करेंगे. व्हाट विल मेक पीपल टू एक्सेप्ट मी एंड हाउ कैन आई प्लीज पीपल. और जब हम पीपल प्लीजर होना चाहते हैं ना, तो हम परमेश्वर को प्लीज करना भूल जाते हैं. सो and I was like, I wanted to please people, I wanted people to accept me, I wanted that people should know my existence. ऐसा मेरे अंदर हुआ, where I got all the love from my family, but still I felt like nobody loves me. I felt that even though God was there, I didn't experience his presence in my life. So ऐसे ही मैं लोगों के प्यार के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए मैं मतलब मेरा ध्यान उसी पर था और मैं ये भूल गई कि परमेश्वर मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं. सो हमें से कई बार हम लोगों के एक्सेप्टेंस के पीछे इतना रहते कि हम भूल जाते कि परमेश्वर ऑलरेडी हमारे लिए पहले से ही इंतजार कर रहा है कि वो हमें एम्ब्रेस करे और वो कह रहा है कि मैं हूं तो तुम्हें दूसरे की क्या जरूरत. यू डोंट नीड एनीवन व्हेन आई एम देयर फॉर यू. सो तो एक दिन मैंने अचानक, मैं अपने 12th में थी और I was praying and I said that day परमेश्वर ने मेरे आंखों को खोल दिया. I thank God for that day. और उस परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं ऐसी प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर ने मेरे अंदर एक पवित्र आत्मा की ओर से एक थॉट मेरे अंदर आया कि मैंने अपनी लाइफ में परमेश्वर को कितने सारे चीजों से डिस्प्लीज किया है, उनको दुख पहुंचाया है और मैंने उनको रुलाया है. जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं आता है, हम परमेश्वर को रुलाते, we make him cry. I feel that Bible says that we are made in the image of God. If we as human beings, we have emotions, we cry, we laugh. I believe God does the same. God cries, God laughs, and I felt that somewhere through my action, through my deeds and whatever I did, I made God cry. And I said, Lord, I want to be a girl who will make you smile. So that day, I said, Lord, just forgive all my sins, Lord. And one of the biggest sin is that I was behind people. I wanted to be accepted by people, but I was avoiding you. आप मेरे लिए इंतजार कर रहे थे और मैं लोगों के पीछे हूँ.
लोगों के एक्सेप्टेंस के लिए, मुझे ये नहीं चाहिए। आज से मुझे आपको प्लीज करना है। आई वांट टू लिव अ लाइफ दैट विल प्लीज यू एंड आई वांट टू मेक यू स्माइल। और मैं इस चीज को ऐसे इमेजिन करती हूँ। और मैंने उस दिन ऐसा प्रार्थना किया, जब संसार भर में बहुत सारे दुख के चीजें हो रही है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट इज हैपनिंग, people are committing sin, terrorist attacks, natural calamities, so many other things that are happening that makes God sad. You know, संसार भर में जो भी चीजें होती है, जो लोग मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं, वो सारी चीजों को देखकर परमेश्वर रोता है, दुखित होता है। पर इन सब चीजों में जब परमेश्वर स्वर्ग से अपनी नजर को घुमाए और उसकी नजर मुझ पर पड़े, मैंने कहा प्रभु, जब सब चीजें जब आपको दुख पहुंचाती है, आपकी नजर जब मुझ पर पड़े, मैं चाहती हूँ कि मुझे देखकर, मेरी जिंदगी को देखकर आप हंसे और आप मुस्कुराए। सो उस दिन मेरी वो प्रार्थना थी। और उस दिन परमेश्वर ने मुझे उससे पहले मैंने कुछ गीतों को लिखा था, पर मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया। मैं लिख तो रही थी, पर मुझे पता नहीं था कि ये परमेश्वर की ओर से वरदान है। मैं लिखते गई। पर उस दिन सच में मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना, और उन्होंने, पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ शब्दों को दिए, जो है एक मेरा गीत, हे पिता कहकर, हे पिता सुनना पिता, क्या तू नहीं बोलेगा। क्योंकि उन दिनों में मैं परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहती थी, परमेश्वर को देखना चाहती थी, जो आज भी मेरे अंदर वो डेस्परेशन, वो लॉन्गिंग आज भी है, जो उन दिनों में था। सो मैंने कहा प्रभु, मुझे आपकी आवाज को सुनना है, मुझे आपको देखना है। और शब्द ऐसे ही आते गए। और उस गीत के बोल ऐसे है, चेहरे की तेरी हंसी देती है मुझको जिंदगी, जरा तू हंस दे, जरा मुस्कुरा दे, इतना ही काफी है। और ये गीत ने मेरे जीवन को पूरी रीति से बदल दिया, और मैंने अपने लाइफ को जीसस को कंप्लीटली सरेंडर किया। और जब मैं उस गीत को लेकर अपने पेरेंट्स के पास गई और हम प्रार्थना कर रहे थे, हम तीनों आंसुओं में थे। उन्होंने कभी गीत सुना नहीं, पर पहली बार जब वो सुने और वो रोने लगे। सो अगर आप मुझे पूछे कि मेरे सारे गीतों में सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, तो वो है हे पिता। क्योंकि वो गीत ने मेरे लाइफ को चेंज किया है। और वो गीत जब लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोग आशीषित होते हैं। सो वो दिन था जिस दिन मैंने अपनी लाइफ को लॉर्ड को दिया। और उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि आई डोंट वांट टू चेज पीपल, I want to chase God. I want to pursue Him. I want to live a life that will please Him. And that's how I started my journey. And the Lord started using me after a few years. So I think later I would like to talk about that. But it took a long time for the Lord to use me. I had to spend a lot of time in prayer, and I had to pursue the Lord, seek His face, and things started happening. Praise God, praise God. So what पड़ा होता, एक दिन तो मेरे डैडी ने मुझसे कहा, मैं उठाकर फेंक दूंगा इसको। Because oh no. Because he said that way because मैं किधर भी रख देती, जहां पर मैं बैठती वहां पर मैं शुरुआत हो जाता। So but my parents were very encouraging कि वो मुझे ऐसा होता, कभी कभी तो मैं कमरे को बंद कर देती और 8 घंटे तक मैं बाहर नहीं आती। I was in college. I had so many, मतलब चाहे तो मैं अपने दोस्तों के साथ घूम सकती थी। I could have spent time with them. I could go out for parties and treats and so many other things. But I didn't do any of that thing. After 12th, I didn't do any of that thing. Only thing I remember is college, come back home, eat, pray, study, eat, pray, study. And most of the time I did was pray. और मैंने अपने 3 years जो है ग्रेजुएशन तक मैंने ऐसे निकाला, ओनली प्रे प्रे प्रे, स्पेंड टाइम इन गॉड्स प्रेजेंस। और ऐसे हुआ कि जो मेरे फ्रेंड्स थे कॉलेज में, वो मेरे अंदर डिफरेंस देखने लगे। जो मेरे साथ 12th में थे, they saw this change in me and they said, Shelly, when did you become this? When did you started writing songs? क्योंकि मुझे याद है, मैं I know I'm out of the topic, but I just want to share this. कि एक दिन मेरे कॉलेज में एक कॉम्पिटिशन, I was in my second year of college, और I for that competition, for that singing competition, I prepared from like 3 days. I prepared for 3 days और मैं गाना प्रैक्टिस करती। और सबसे ज्यादा मैंने ये
गाना के साथ मैंने प्रार्थना बहुत ज्यादा किया। और मेरी प्रार्थना ये थी कि लॉर्ड जब मैं उस स्टेज पर चढ़ूं और मैं गीत गाना शुरुआत करूं, I don't want to win the competition. I just want when I sing, Lord, your presence would overtake that Wow. auditorium and people should experience your presence. ऐसा मेरा प्रार्थना था, क्योंकि I wanted a stage where I can, exalt Jesus. So, so उस दिन मैं competition के लिए तैयार हो गई और I was so sick. उस दिन बहुत बुखार मुझे आ गया और I took my guitar somehow. अभी तो मैं फिर भी ठीक हूँ, उन दिनों में मैं और पतली थी और मैंने अपने गिटार को कैसे कैसे उठाकर मैं कॉलेज गई। और उसी दिन मेरे 2 फ्रेंड्स थे, लाइफ में 2 ही फ्रेंड्स है, वो भी नहीं आए कॉलेज में। तो आई वाज लाइक नोबडी इज देयर टू चीयर मी, कोई चीयर करने वाले ही नहीं है। एंड आई वेंट देयर और मैं लास्ट रो में बैठी हुई थी और मेरा जब मैं देख रही थी कि जब लोग स्टेज में गा रहे थे सब बात कर रहे हैं, सम वर टीजिंग द कंटेस्टेंट, लोग हंस रहे थे, कोई बेसुर गाकर जाए तो उनके ऊपर हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे और मैं ये सब देखी हुई थी और मैं बहुत नर्वस थी, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। और क्योंकि मैंने एक गॉस्पेल सॉन्ग को चुना है, सो लोगों को पता भी नहीं है, और वो भी मैंने पवित्र आत्मा पे एक सॉन्ग चुना था, तो लोगों को पता भी नहीं पवित्र आत्मा कौन है, क्योंकि ऑडियंस जो है वो वहां पर नॉन क्रिश्चियंस थे। और मैं जब स्टेज में गई और मैंने अपने गिटार को बजाना शुरुआत किया, आई सैंग द सॉन्ग पवित्र आत्मा आओ ना। मैं आपको मतलब मैं अपने खुद की बड़ाई के लिए नहीं कह रही हूँ, पर मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब बाकी सब गा रहे थे, लोग बात कर रहे थे, और जैसे ही मैंने फर्स्ट लाइन गाया, आई कुड सी दैट द प्रेजेंस ऑफ गॉड जस्ट केम डाउन और जितने लोग बात कर रहे थे सब शांत। इट वाज पिन ड्रॉप साइलेंस, pinned hundreds of them in the room, but it was pin drop silence and people were just staring at me ki what is she singing. Or I want to tell you, when I got down from the stage, a group of boys and girls, when I came out, I just came out of that auditorium. I remember a group of like 10 to 15 boys and girls followed me, singing, and they asked me, what did you do just now? What was that? What song is that? One girl came and she's showing me, see this, I'm having goosebumps. Can you see? Whoa. What was that? What is this, Shelly? And this 10 to 15 of them said, we want to hear you again. Wow. Let's go to the chapel. Wow. Let's go to the chapel. We want to hear you again. We want you to sing. And one of that, in that group, there was one girl, she was my friend, and she said, Shelly, ye parivartan hua kabhi? This is your song. You wrote it. I said yes. And I went to the chapel and I remember like पूरे लोगों ने मुझे घेर लिया और मैं बीच में बैठकर मैंने जितने भी सॉन्ग तभी तक लिखे थे मैंने गाया, and they started recording. And few days back, when I released Pavitra Atma Auna, I shared this testimony and somebody texted me saying that I was present there and I'm a witness of how that time I didn't knew you, but now I can I'm a witness to that when you started singing, the presence of the Lord just hit that place. People had goosebumps and things like that. Yeah, this is what the Lord does. And after my graduation, I remember that I gave I surrendered for full-time ministry, and the Lord started using me in a way I can not even imagine. Wow. So, Shelly, your stories is so interesting that I forgot to tell the viewers to please post the question if